हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ बूस्टर में। आज हम सीखने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को क्या कहते हैं? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हम क्या सीखेंगे? संख्याओं का वर्गीकरण। ठीक है। इसमें नंबर 1 पे देखते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं। नंबर 1 प्राकृतिक प्राकृतिक संख्याएं। नंबर 1 प्राकृतिक संख्याएं, इसे हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या को क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या कौन सी संख्याएं होती हैं? वे संख्याएं जिसको हम गिनने के लिए यूज में लाते हैं। ठीक है। वे संख्याएं जिसको हम दैनिक जीवन में गिनने के लिए उपयोग करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट। ठीक है। डॉट डॉट इनफाइनाइट। तो इसे हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्याएं। नंबर 2 पूर्ण संख्याएं। नंबर 2 पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को क्या कहते हैं? होल नंबर। पूर्ण संख्याओं को क्या कहते हैं? होल नंबर। ठीक है। अब होल नंबर कौन सी संख्याएं होती हैं? अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी सम्मिलित कर लेते हैं तो वह संख्या कौन सी संख्या हो जाती है? पूर्ण संख्या। ठीक। तो पूर्ण संख्या कौन सी संख्या होगी? हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी मिला लेते हैं। ठीक। 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट। ठीक। अब नेक्स्ट पूर्णांक। नेक्स्ट क्या है? पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं? पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं कौन सी संख्याएं होती है? इसे क्या कहते हैं? इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर। पूर्णांक संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? यानी वे संख्याएं जिसे हम नंबर लाइन पे माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर आते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? पूर्णांक संख्या। ठीक है। इसमें माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? पूर्णांक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पूर्णांक। ठीक। इसको अगर हम नंबर लाइन पे दर्शाते हैं तो क्या हो जाएगा? इधर माइनस इनफाइनाइट, इधर प्लस इनफाइनाइट, बीच में क्या है? जीरो। और इधर क्या है? -1 -2 -3 डॉट डॉट। इधर क्या है? +1 +2 +3 +4 डॉट डॉट। ठीक। इधर की जितने भी संख्याएं वो क्या है? नेगेटिव इंटीजर। इधर की जितनी भी संख्याएं हैं वो क्या है? नेगेटिव इंटीजर। इधर की संख्याएं क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। इस जीरो को क्या कहते हैं? ये ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव। ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे? नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ठीक है। जीरो क्या होता है? ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव। तो पूर्णांक संख्या समझ में आया? यानी माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्याएं। समझ में आया? नेक्स्ट आगे देखते हैं कि सम संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, विषम संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं कि सम संख्याएं क्या होती हैं। सम संख्याएं। सम संख्याओं को क्या कहते हैं? इवन नंबर। सम संख्याओं को क्या कहते हैं? इवन नंबर। ठीक है। इवन नंबर क्या होते हैं? जिन संख्याओं को हम दो से क्या करते हैं? जिन संख्याओं को हम दो से विभाजित करते हैं वह पूरी तरीके से दो से विभाजित हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या। ठीक। या जो संख्या दो से कट जाती है उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या। ठीक। अब सम संख्या कौन सी होती है? 2 4 6 8
डॉट डॉट, ठीक है। विषम क्या कहेंगे? सम संख्या। नेक्स्ट आता है विषम संख्या। नेक्स्ट क्या आता है? विषम संख्याएं। विषम संख्याएं इसे क्या कहते हैं? ऑड नंबर। विषम संख्याओं को क्या कहते हैं? ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होते हैं? वे संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है उसे हम क्या कहते हैं? विषम संख्याएं कहते हैं, ठीक है। यानी जो 2 से भाग देने पर नहीं कटे उसे हम क्या कहेंगे? विषम संख्या, ठीक। विषम संख्याओं में कौन सी संख्याएं आएंगी? 1 2 3, सॉरी 2 भी तो नहीं कटेगा ना, नहीं 2 तो 2 से कट जाएगा ना। 1 3 5 डॉट डॉट। तो कह रहा है कि जो संख्या 2 से ना कटे, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? विषम संख्या। 2 तो क्या होगा? सम संख्या हो जाएगा क्योंकि वह 2 से कट जाएगा। अब नेक्स्ट अब आता है परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं कौन सी होती है? परिमेय संख्याएं इसे हम क्या कहेंगे? रेशनल नंबर। परिमेय संख्याओं को क्या कहेंगे? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कौन से होते हैं? यानी जिसको हम क्या करते हैं? P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या, ठीक है। इसमें क्या होना चाहिए? Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। परिमेय संख्या कौन सी संख्या होंगी? जिसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं और के रूप में लिख सकते हैं Q नॉट इक्वल टू 0। यानी वे संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं जिसे हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कौन सी संख्या होती हैं जिसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं? Q नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो उससे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं। जैसे जैसे एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2/3, 22/7, 4/5 या फिर 5 6, ये सब क्या है? परिमेय संख्या, ठीक है। नेक्स्ट अपरिमेय संख्याएं। नेक्स्ट पे क्या है? अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं इसे क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं जिसे हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते? क्या करेंगे? जिसे हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्याएं। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, पाई हो गया, ई हो गया, ये सब संख्याएं क्या है? अपरिमेय संख्याएं। इसको हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते। समझ में आया कि अपरिमेय संख्याएं परिमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि रियल नंबर क्या होता है, ठीक है। वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, ठीक है, ये देख लेते हैं। वास्तविक वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं इसे हम क्या कहेंगे? रियल नंबर। वास्तविक संख्या को क्या कहेंगे? रियल नंबर। रियल नंबर कौन सी संख्या होती है? यानी वे संख्याएं जिसे हम क्या, कौन सी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं? परिमेय और अपरिमेय, ठीक है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाने पे, ठीक है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं यानी दोनों होते हैं, उसमें परिमेय भी होते हैं अपरिमेय भी होते हैं, तो वे संख्याएं कौन सी संख्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्या, ठीक है। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं रेशनल रेशनल यूनियन
इरेशनल इक्वल टू क्या हो जाएगा, रियल। ठीक है, ये क्या है, यूनियन। यूनियन का मतलब क्या है, जो दोनों में हो, यानी वे सारी संख्याएं जो दोनों में होती है उसे यूनियन कहते हैं। इंटरसेक्शन जो दोनों में कॉमन होता है, ठीक है, वो तो सेट थ्योरी आगे आएगा तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें हम बस इतना जान लेते हैं कि यूनियन का मतलब दोनों संख्याओं को मिला के जो संख्याएं प्राप्त होती हैं वो यूनियन कहलाता है। ठीक है, तो आगे इसमें क्या है, रियल नंबर क्या है, वे संख्याएं जिसमें हम क्या रेशनल और इरेशनल दोनों संख्याओं को क्या करते हैं, मिला लेते हैं, तो वह संख्या कौन सी संख्या हो जाएगी, रियल नंबर। ठीक है, या वास्तविक संख्या। नेक्स्ट काल्पनिक संख्या। नेक्स्ट क्या है, काल्पनिक संख्याएं। अब काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर। इसे हम क्या कहेंगे, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती हैं, यानी जिसको हम वास्तविक रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे क्या, आयोटा, ये आयोटा के फॉर्म में लिखा जाता है। इमेजिनरी नंबर जो होता है इसे हम क्या कहते हैं, आयोटा। क्या कहते हैं, आयोटा के फॉर्म में लिखा जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्याएं या इमेजिनरी नंबर। ठीक है, आयोटा का मान क्या होता है, अंडर रूट में -1, आई स्क्वायर का मान -1, यानी इन संख्याओं को हम वास्तविक रूप में नहीं लिख सकते, बस इसकी क्या कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, तो उन संख्याओं को हम क्या कहेंगे, काल्पनिक संख्याएं। ठीक, समझ में आया। तो आज के लिए बस यहीं तक। आगे देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट कल मिलेगा।